अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सहर खान आपके साथ प्रोग्राम इस्लामाबाद अपडेट्स में वेलकम। आज हम बहुत ही मज़े की जगह पे खड़े हैं और ये ट्रेल 5 कहलाता है। मागला रोड के ऊपर ट्रेल 5 की लोकेशन है। यहाँ का जब हमने रुख किया तो हम जो आजकल लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि लेपर्ड्स की कुछ फुटेजेस हमने देखी हैं जो कि मीडिया के लिए भी सर्कुलेट हुई हैं, उन्हीं की तलाश में यहाँ पर आए थे, लेकिन वो हम आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में शो करेंगे। आज हमने फिर एंटी लिटर कैंपेन जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने शुरू कर रखी है, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, जिनके यहाँ पर इंचार्जेस और जिनके स्टाफर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनसे हमने गुफ्तगू की और बड़ी खुसूसी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की जो कि सिटीजन्स की सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न बेस्ड है और ट्विन सिटीज़ बल्कि फॉरेनर्स, डिप्लोमेट्स और यहाँ पर कौन कौन सी वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो हैं वो नहीं आते होंगे और एक लार्ज जो गैदरिंग है लोगों की वो ट्रेल्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर आमदोरफ्त हमेशा देखी जा सकती है। इस लिहाज से शहरियों की कंसर्न सिक्योरिटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर है और इसी वाले से हमने उनके कुछ अवेयरनेस रेजिंग मैसेजेस और कुछ स्लोगन्स जो हैं वो हमने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से लिए हैं। वो अभी हम उनकी आपके साथ उनकी से मुलाकात भी करवाएंगे कि वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि ट्रेल पर आने के लिए क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स और प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने चाहिए और किस तरीके से जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का चूँकि ये मस्किन है, हैबिटेट है, तो जब शहरी यहाँ पर आ रहे होते हैं तो उनके हाथों में खाने पीने की कुछ अशिया भी होती हैं जिनमें कुछ फ्रूट्स हैं या कुछ चने हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मॉन्कीज़ का बसेरा है जो कि थोड़ा सा हम ऊपर हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर उनका एक पूरा एक मस्कन है। जब वो लोगों के हाथों में इस तरह के शॉपर्स देखते हैं तो वो अपनी वाइल्ड लाइफ की जो एक रूटीन वाइज उनकी जो एक लाइफ है वो उस फूड्स पैटर्न से हट करके लोगों के ऊपर अटैक करने की पोजीशन में भी आते हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ स्टाफर्स ने हमें अवेयर किया है कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी किस्म की खाने पीने की अशिया को कैरी नहीं करें और ना ही जानवरों को अपनी तरफ परसुएट करें इन चीज़ों को उनको ऑफ़र करके या इस फीड को या इस फूड को उनको खिलाकर। तो चलते हैं, थोड़ा सा ट्रेल भी दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से जो प्रिकॉशंस हैं एंटी लिटर कैंपेन के हवाले से लोग उसके हवाले से कितना अवेयर हैं और यहाँ पे क्या ट्रेल्स की जो सिचुएशन या जो एक एटमॉस्फेयर है वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं इमरान खान जो कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट से ट्रेल 5 के इंचार्ज हैं, बल्कि इसके अलावा जो ट्रेल 1, 2, 3 और 4 जो दीगर जो ट्रेल्स हैं उनके भी इंचार्ज हैं और उनकी भी सुपरविजन उनके अंडर आती है। तो आइए इमरान खान से बात करते हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, यहाँ पे तकरीबन 6 ट्रेल्स हैं। उस पर विजिटर्स की तादाद ख़ास तौर पे वीकेंड पे बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने एंट्री पॉइंट अपने इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि जो भी विजिटर अपने साथ आते हैं यहाँ पे अगर वो इस नेशनल पार्क का दौरा करते हैं तो हम उनको जो भी यहाँ के SOPs हैं उनके मुतालिक बताते हैं ताकि आप कोई इस तरह का ट्रेल्स पे जाएं तो उसको SOPs को फॉलो करें, अपने साथ प्लास्टिक रैपर शापर्स की कोई चीज़ अपने साथ ना लाएं ताकि इस ट्रेल्स को, इस नेशनल पार्क को आलूदगी से पाक बनाया जा सके। तो जितने भी विजिटर्स आते हैं हम उनको एक मैसेज देते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं ताकि इस नेशनल पार्क को प्लास्टिक फ्री बनाया जा सके। ये एक नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क में ट्रेल्स बनाए गए हैं लोगों के लिए। तो जस्ट हम उनको यही बताते हैं कि इसमें तकरीबन 38 ममालिया जानवर पाए जाते हैं, बर्ड्स स्पीशीज़ पाई जाती हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं और फिर पानी के चश्मे हैं और उनको हमने प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ को। तो हम उनको बताते हैं कि आपने ट्रेल्स पे रहना है, ट्रेल्स के अलावा आप और जगहों पे ना जाएं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो हमने जगह जगह पे उनकी निशानदेही की हुई है कि कहाँ जाना है आपने, कहाँ नहीं जाना। तो जस्ट हम उनको ये भी अवेयर करते हैं कि आपने ट्रेल्स पे रहना है ताकि वो किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। लोग बहुत कोऑपरेटिव करते हैं, बाज़ औक़ात तो वो हमसे शॉपर वग़ैरह भी मांगते हैं ताकि कोई को यहाँ पे जितनी भी गार्बेज वग़ैरह है वो कलेक्ट कर सकें वो यहाँ पे। और वॉलंटियर और हमारे स्टाफ भी डेली की रूटीन पे वो इस जगह को क्लीन अप एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं ताकि इस नेशनल पार्क को हम साफ़ सुथरा और वाइल्ड लाइफ के लिए बचा सकें ताकि कोई जानवर प्लास्टिक खा के या इस तरह से इस ट्रेल को आलूदगी से बचाया जा सके। ये तो नेशनल पार्क में एक हमारी की स्पीशीज़ है जो कॉमन लेपर्ड्स है जिसे तेंदुआ कहा जाता है। वो नॉकटर्नल एनिमल से रात के वक्त निकलते हैं, तो हम जितने भी विजिटर्स यहाँ आते हैं हम कहते हैं कि रात के अंधेरे में ना जाएं
और दिन में ही आप हाइकिंग करें और मगरिब से आधा घंटा पहले इस ट्रेल को लेफ़्ट कर दें ताकि आप अपनी जान का मतलब बचाई जा सके और वो भी इस माहौल में आज़ादाना तौर पे गश्त कर सकें और अपनी खुराक तलाश कर सकें। तो जितने भी विजिटर आते हैं हम उनको यही पैगाम देते हैं कि आप दिन के उजाले में आएँ, यहाँ पे हाइकिंग करें, रात को इस जगह से अवॉइड करें ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रह सके। यहाँ पे जो लोग विजिटर आते हैं अपने साथ चिप्स लेकर आते हैं और खाने की चीज़ें लेके आते हैं कि उनका हमने टेस्ट चेंज कर दिया क्योंकि वो वाइल्ड थे। जब उनका टेस्ट चेंज हुआ तो वो आप किसी के पास भी कुछ देखते हैं तो वो उनके पीछे दौड़ते हैं। तो हम जितने भी विजिटर आते हैं उनको ये कहते हैं कि आप कोई फीड ना कराएं क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनको वाइल्ड में ही सब कुछ मिला जा सकता है। तो काइंडली हम उनको ये अवेयरनेस भी देते हैं कि आपने किसी भी मंकीज़ को या किसी भी जानवर को फीड नहीं करानी, कोई भी परिंदे को आपने बाजरा नहीं डालना क्योंकि नेशनल पार्क है, इसमें अल्लाह ताला ने सब कुछ जानवरों के लिए रखा हुआ है। वो ख़ुद तलाश करते हैं और ख़ुद ही वो खाते हैं। तो ये जस्ट हमने विजिटर को मैसेज भी देना होता है कि आपने किसी को फीड नहीं करानी। और जो हमने बोर्ड्स पे भी बाहर जितने भी बोर्ड्स लगे हैं उस पर हमने लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन में शामिल है कि किसी भी एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को आपने फीड नहीं कराना। आजकल तो हमने 7:30 बजे और मगरिब से आधा घंटा पहले ही इसको क्लोज़ कर देते हैं और जो विजिटर आते हैं उनको हम मना करते हैं कि आप रात के अंधेरे में ना जाएं। फिर वो हमारी बात भी सुन लेते हैं इस वजह से कि क्योंकि नॉकटर्नल एनिमल्स हैं वो अपने फीड के लिए निकलते हैं। तो विजिटर हमारे साथ ताउन करते हैं और इंशाल्लाह हमारा भी उनके साथ ताउन रहेगा। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ कि वैसे तो एक पाकिस्तानी पूरी कौम से, क्योंकि इसके सफाई का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारे लिए है एक नेचुरल चीज़। देखो यहाँ जानवर भी रहते हैं, यहाँ जानवर भी वो जो ना किसी चीज़ को ख़राब नहीं करते, लेकिन हम जो है ना इंसान ही ख़राब करते। तो मैं अपील कर सकता हूँ कि इनको साफ़ सुथरा रखा करें, ये हमारे लिए। मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, अक्सर आता रहता हूँ। तो मेरे कज़न आए हुए थे मुल्तान से, तो इनको मैं घुमाने के लिए ले आया कि मैं आपको ट्रायल पे लेकर चलता हूँ। हमारी ज़िम्मेदारी जहाँ तक बनती है शहरियों की, वो ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जो है आपस में कुछ भी खाने पीने का सामान लाते हैं, शॉपर्स लाते हैं या कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी होता है उसमें, तो हम उसको ये प्रॉपर डस्टबिन में या किसी ऐसी जगह तहफ़्फ़ुज़ के साथ डालें कि ताकि वो फैलाव ना हो, ताकि उसमें जानवरों को भी मुश्किलात पेश आती हैं काफ़ी सारी। और बाकी मामलात के वैसे भी गंदगी लगती है, सफाई निस्फ़ ईमान है, हदीस मुबारक में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमें सफाई का वैसे ख्याल करना चाहिए, ये हमारा राइट भी बनता है, हमारा हक भी बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं ठीक है, एंजॉय करें, घूमें फिरें, सारा कुछ करें, लेकिन उन्हें इस बात का तहफ़्फ़ुज़, इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हम जो है डस्टबिन का प्रॉपर इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ों का मामला का इस्तेमाल करें।